हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज की धमाकेदार क्लास पे। तुम्हें पता है हमारी ब्लैक बुक सीरीज चल रही है जो सबसे जबरदस्त है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फैंटास्टिक है। मतलब ऐसी सीरीज तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए अगर किसी ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दो, बिकॉज ऐसी प्लेलिस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं फिर से ग्रामर की सीरीज लेके आने वाला हूँ। ऐसे धमाकेदार सीरीज, मतलब वो लोग जो इस बार ग्रामर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। मतलब अगर कोई पेड कोर्स नहीं लेना चाहता और चाहता है कि उसकी पूरी की पूरी इंग्लिश कवर हो, बिल्कुल ए टू जेड, पार्ट ऑफ स्पीच को लेके नाउन प्रोनाउन हर एक चीज, तो मैं लेके आने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट पेड कंटेंट तुम्हारे लिए पहली बार। तो सच बता रहा हूं, ऐसी धमाकेदार सीरीज होने वाली है कि तुम बोलोगे सर सच बता मजा आ गया। तो मैं कोई पेड कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी सीरीज करवाऊंगा ए टू जेड, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। और गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम से मिस नहीं होगा, जो मैं पूरी सीरीज करवाऊंगा। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने नहीं किया है, जो पहली बार देख रहा है। सीरीज आने वाली मिस ना हो जाए, क्योंकि इस साल हमको अपना इंग्लिश में सिलेक्शन लेना है। और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, हर जगह स्टेटस लगा दो, सबको बता दो कि हमारी ग्रामर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और इतनी धमाकेदार रहेगी जितने की हमारी ब्लैक बुक की सीरीज है। बहुत पसंद आएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो अब रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। आज तो बड़ा मजा आने वाला है, बिकॉज आज मैं तुम्हें ऐसी शॉर्ट ट्रिक से वर्ड याद करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट कि तुम बोलोगे सर आज की क्लास को एंड होते होते मजा आ गया। चलो अब पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट करना, क्लियर करना, ल्यूसिड करना। हम बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीम मतलब होता है वो ड्रीम जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, जो हमें याद रहता है। देखो वैसे तो हम 90% ड्रीम भूल जाते हैं, लेकिन जो कुछ परसेंट याद होता है उसको बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग, जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल हो, जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो। तो इधर तो याद रहेगा। अच्छा, ल्यूसिड को मैंने एक और तरीके से याद करवाया था, सीआईडी। देखो ल्यूसिड, देखो सीआईडी, तो सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया, सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया। अच्छा अब बात है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट को मतलब होता है स्पष्ट। ऐसे कैसे याद रहेंगे, देखो मैं करवाता हूँ। एक्सप्लिसिट देखो सिट आ रहा है, सिट। एक्सप्लेन देखो एक्सप्लेन, तो सिट एंड एक्सप्लेन क्लियरली। भाई अरे आराम से बैठो, तुमने देखा होगा ये मुंह, अरे थक गई होंगी बात करते करते, पानी पियो। तो आराम से बैठो और उसके बाद बातों को क्लियरली एक्सप्लेन करो। तो देखो क्या है, सिट एंड एक्सप्लेन क्लियरली, एक्सप्लिसिट। तो सिट एंड एक्सप्लेन क्लियरली उसको बोलते हैं सिट एक्सप्लिसिट। सिट एंड एक्सप्लेन क्लियरली कि बैठो और आराम से बात करो। तो एक्सप्लेशन मतलब जो क्लियर हो। और लूसिड को कैसा देखो, सीआईडी, तो सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया। तो इन सब का मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट कर देना, क्लियर कर देना। याद रहेगा। तो इतनी बेस्ट तरीके से हम सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपोज। अरे एक्सपोज तो सबको पता है, किसी को एक्सपोज कर देना मतलब उसका भांडा फोड़ देना, उसकी पोल खोल देना, उसको बेनकाब कर देना है, उसको रिवील कर देना। तो सबका सब यूज होता है जब हम किसी को एक्सपोज कर देते हैं। ये देखो, ये नोट्स तो तुमने देखी नहीं होगी, एक बार इसको पढ़ लो आराम से, उसके बाद तुम्हें पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो किसी को बेपर्दा कर देना, बेनकाब कर देना, रिवील कर देना, एक्सपोज कर देना, ये सब के सब तुम्हें पता है। तो देखो एक्सपोज, देखो जहाँ पे एक्स आती है, एक्स को हमने एक्सपोज कर दिया, बेनकाब कर दिया, पर्दा निकाल दिया उसके ऊपर। चलो तो बहुत इजी है, सबको आता है। चलो अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो आता है एक्सपोजिटरी। एक्सपोज से बना है एक्सपोजिटरी, सेम वही चीज है। एक्सपोज मतलब किसी को बेनकाब कर देना, और एक्सपोजिटरी भी उसी से बना है। इसका मतलब होता है वर्णनात्मक, जिसका वर्णन किया जा सके। मतलब ऐसी कोई चीज जिसका हम बातों में वर्णन कर सकते हैं, जिसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सपोजिटरी, उसी को बोलते हैं इलस्ट्रेटिव। देखो अब एक्सपोजिटरी को तो तुम एक्सपोज से याद रखोगे कि हमने उसको एक्सपोज कर दिया। अब एक्सपोज करेंगे तो उसका वर्णन भी तो करना पड़ेगा, किस चीज में एक्सपोज किया है उसको, किस चीज में उसका पर्दा खोला है, क्या हमने राज उसका बताया है, तो उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वर्णनात्मक वही हो गया। और इलस्ट्रेट को देखो याद रखो, तुम जब पहले पढ़ते थे 9, 10, 11, 12 में, तो तुम्हारे पास आता था एग्जाम में क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी रहती थी और बोला जाता था इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करो, वर्णन करो इसका। जैसे तुमको 4 लाइन दे दी जाएगी पोएम की और बोलेंगे इलस्ट्रेट द पोएम, इस पोएम को इलस्ट्रेट करो मतलब एक्सप्लेन करो। तो वो चीज जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका वर्णन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सपोजिटरी और उसी को बोलते हैं हम इलस्ट्रेटिव। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे एक्सपोज हो चुके हैं हमारे भाई, कौन है ये, जरा सबका सब कमेंट में बता दो। अच्छा अब आता है एक्सट्रैक्ट करना। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। एक्सट्रैक्ट करना मतलब किसी से कोई चीज ले लेना, खींच लेना, निकाल देना, विड्रॉ कर देना। अब देखो विड्रॉ तो सबको पता है। क्रेडिट मतलब होता है जब पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, और विड्रॉ मतलब होता है जब हम अपने अकाउंट से पैसों को निकाल देते हैं। तो निकालना उसको बोलते हैं विड्रॉ करना, किसी चीज को विड्रॉ कर देना, निकाल देना। तो ये तो सबको पता है, क्रेडिट मतलब जाना और विड्रॉ मतलब निकाल देना। अब आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको एक्सट्रैक्ट का मतलब ना पता हो, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, तो देख लेना प्रीवियस क्लास भी। अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो एक्सट्रैक्ट तो एक्स्ट्रा एक्ट। तो अगर कोई एक्टिंग करता है एक्स्ट्रा, तो जो डायरेक्टर होता है उसको मूवी से वो सीन कट कर देता है, निकाल देता है। जब तूने ये वाला मीम देखा होगा,
अरे 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग का। तो जो कोई एक्स्ट्रा एक्ट करता है, एक्स्ट्रा एक्टिंग करता है, तो जो डायरेक्टर होता है उसको उस सीन को मूवी से निकाल देता है। तो देखो एक्स्ट्रा एक्ट, एक्स्ट्रैक्ट मतलब होता है निकाल देना। तो जो एक्स्ट्रा एक्टिंग करेगा उसके 50 रुपए काट लिए जाएंगे और वो सीन उसका हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रैक्ट करना मतलब निकालना, विड्रॉ करना, जैसे हम पैसे विड्रॉ करते हैं। अब आता है एक्स्ट्रा वेगेंटली। तुम्हारे एग्जाम में आता है एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा करे, एक्स्ट्रा खर्चीला हो। स्पेंड थ्रिफ्ट भी जिसके लिए हम बोलते हैं, और इसका अपोजिट होगा जो कंजूस हो, जो माइसर हो। याद रहेगा, जो निगाड़ हो। अच्छा, एक्स्ट्रा वेगेंट देखो, ऐसा देखो, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, और वेगेंट देखो ये लिखा है VAGAN, वजन, एक्स्ट्रा वजन। तो जिसका खा खा के एक्स्ट्रा वजन हो चुका है, इसका मतलब वो खर्चा करता है अपना खाने में, पैसा उड़ाता है, इतना खाता है, मोटा हो गया। देखो एक्स्ट्रा वजन, VAGAN, तो एक्स्ट्रा वजन। तो जिसका एक्स्ट्रा वजन हो गया है खा खा के, मतलब पैसा खाने में उड़ाता है, तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत खर्चा करता है, खर्चीला होता है, उसको मतलब एक्सपेंसिवली। एक्सपेंसिव मतलब होता है जो बहुत ही महंगा हो, और इसका अपोजिट होता है जो चीप, जो बहुत ही सस्ता हो। तो इसी के लिए एक्स्ट्रा वेगेंट के लिए हम यूज करते हैं जो स्पेंड थ्रिफ्ट हो, याद रहेगा। और इसका अपोजिट होगा जो फ्रूगल हो, किफायती हो, इकोनॉमिकल हो। तो ये सारे के सारे सिनोनिम एंटोनिम इसके बन सकते हैं, जो कि हम आगे क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे कवर किए हैं, जैसे सारी की सारी क्लासेस देखा करो। तो एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब जिसका एक्स्ट्रा वजन हो खा खा के, मतलब जो रुपए बहुत ज्यादा वेस्ट करता है, जो खर्चीला है और जो एक्सपेंसिव है। चलो याद रहेगा तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब क्या होता है, जरा पढ़ो। एक्सट्रिकेट मतलब क्या होता है? अरे किसी को मुक्त करना, फ्री करना, रिमूव करना, मतलब उसको छोड़ देना, रिमूव कर दिया, फ्री कर दिया। लिबरेट हमने यूज किया था, इमेंसिपेट, एब्सॉल्व, ये सब के सब अनब्रिडल करना था। अच्छा, अब इसको कैसे देखो, एक्सट्रिकेट देखो, एक्स्ट्रा कट, तो जो ये कपड़ा था उससे जो एक्स्ट्रा था उसको कट करके निकाल दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, फ्री कर दिया इसको। तो दर्जी ने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट करके निकाल दिया। देखो एक्सट्रिकेट, तो जो एक्स्ट्रा था कपड़ा उसको कट कर दिया, तो कट करके उसको निकाल दिया। तो एक्सट्रिकेट मतलब होता है जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल दो। तो निकालना इसका मतलब होता है फ्री कर देना, रिमूव कर देना। देखो तुरंत याद हो गया। बस अब तुमने एक बार रिवाइज करनी है और सबकी सब चीजें तुम्हें याद हो जाएगी। अब आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो एक्स्ट्रा बोले, जो एक्स्ट्रा बोले, जो बहिर्मुखी हो, जो टॉकेटिव हो, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, एक्सट्रोवर्ट। अब सबको पता है एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बोलता है। और इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, जो अंदर ही रहे, अंतर्मुखी, जो बोले ना, जो बहुत शाय नेचर का हो, जो हिचकिचाए कुछ भी बोलने से। और अगर इसके बीच में होता है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट मतलब होता है जो दोनों का मिक्सचर होता है। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब जो एक्स्ट्रा बोले, फुल बोल दे, बोल्ट हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। और उसका अपोजिट होता है जो इंट्रोवर्ट हो, अंतर्मुखी, जो चुपचाप रहे, शाय रहे, टिमिड रहे, है थोड़ा कावर्ड टाइप का। और इसके बीच में होता है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट मतलब जिसपे दोनों की पर्सनैलिटी मिक्स होती है। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि तुम क्या हो, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट की एम्बिवर्ट। जल्दी से, जितने भी लोग देख रहे हैं, अरे वीडियो को पॉज करो, पहले जल्दी से बताओ तुम क्या हो, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट की एम्बिवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो एक्स्ट्रा बोलता है, जो टॉकेटिव होता है, और उसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। चलो अब आता है एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मतलब क्या होता है? देखो एक्सुबरेंट मतलब होता है जो बहुत ही उत्सुक हो, जो उल्लासपूर्ण हो, जो शानदार हो, जो ईगर हो। अब ईगर का मतलब तो सबको पता है, ही इज ईगर टू डू इट। तो वो ईगर है मतलब वो उत्सुक है। तो ईगर का मतलब सबको पता है, उत्सुक। ईगर मतलब उत्सुक, सबको पता है, बहुत इजी है। अब बात करते हैं एक्सुबरेंट को कैसे याद रखें। जो उत्सुक होता है किसी भी काम को करने के लिए, बहुत ज्यादा शानदार होता है जो। तो देखो एक्सुबरेंट का देखो, एक्सूब, देखो एक्सूबा। तो देखो एक मूवी थी अजूबा, देखो एक्सूबा, अजूबा। तो एक्सूबे की साउंड कैसे है? अजूबा। तो एक मूवी थी बहुत पहले जो हमारे अमिताभ बच्चन की थी, अजूबा। तो ये मूवी बड़ी ही फैसिनेटिंग थी। इस मूवी थोड़ा जादू टोना था, इसमें पावर होती है और जादूगर होता है, और बहुत ही फैसिनेटिंग मूवी थी। तो जब ये टीवी में आती थी तो उस टाइम हम बच्चे बहुत ही ईगर रहते थे, बहुत ही उत्सुक रहते थे इस मूवी को देखने के लिए। तो एक्सुबरेंट को कैसे याद रखोगे? देखो एक्सूबा, तो अजूबा, एक्सूबा, अजूबा। तो अजूबा जो मूवी थी उसको देखने के लिए हम सब के सब ईगर रहते थे, उत्सुक रहते थे, क्योंकि ये मूवी कैसे थी? बड़ी शानदार थी। देखो तुरंत याद हो गया बस। अब तुम्हें एक बार बोल रहे हैं स्टोरी को और तुम्हें याद हो गया। तो एक्सुबरेंट को एक्सूबा, अजूबा। तो अजूबा मूवी बहुत ही शानदार थी, और इसको देखने के लिए हम सब के सब ईगर रहते थे, उत्सुक रहते थे, बिकॉज इसमें जादू टोना था। और जादू टोना तो हमेशा हमको अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है बहुत ज्यादा दिखने में। चलो अब आता है एक्सूड। एक्सूड मतलब होता है जो रिश्ता है, पानी जो टपकता है, उसी को बोलते हैं ओज। उसी को क्या बोलते हैं? ओज। अब तुम बोलोगे सर इतना टफ है, कैसे याद करेंगे? अरे मैं हूं जब तक, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो एक्सूड को ऐसे को, जो ये आता है एक्सो बार आता है, जिससे तुम विम बार जिसको बोलते हो, जिससे बर्तन धोते हो, तो एक्सो बार। तो एक्सूड को याद रखो, एक्सो बार। तो एक्सो बार को हम बंद करके क्यों रखते हैं? ताकि उसमें ओस ना गिर जाए, पानी ना गिर जाए। क्योंकि जब पानी गिरता है तो साबुन खराब हो जाती है और फिर लंबे टाइम तक नहीं टिक पाती, नहीं चल पाती। तो एक्सूड को याद रखो, एक्सो बार, एक्सूड, एक्सो बार। तो जो एक्सो बार जो है उसको हम ढक के रखते हैं ताकि उस पर ओस ना गिर जाए, पानी ना गिर जाए। ऐसे आ जाएगा बस, ताकि वो खराब ना हो जाए। और ढक के रखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, वो 1-2 महीने चलता है। चलो भाई, और जो सिंगल लोग होंगे उनको तो महीने तक चलेगा। अब फैबुलस। फैबुलस मतलब होता है शानदार, मार्वलस।
अब ये तो सबको पता है, जितने लोग इंग्लिश को जानते हैं। फैबुलस मतलब होता है शानदार, मार्वलस। जैसे हम बोलेंगे ना, आज तो विराट कोहली ने मार्वलस पारी खेली और इंडियन टीम को जिता दिया, तो फैबुलस मतलब होता है मार्वलस, शानदार। ये तो सबको पता है। लेकिन अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो तुम्हारे अतुल सर है तुम्हारे साथ। देखो कैसे करेंगे। हम मार्वल यूनिवर्स के फैन हैं, हम जो मार्वल यूनिवर्स है उसके फैन है, तो मार्वल से याद रखो मार्वलस, और मार्वलस यूनिवर्स के फैन है तो फैन से याद रखो फैबुलस। तो हम मार्वल यूनिवर्स के फैन है तो मार्वल से याद रखो मार्वलस, और फैन से याद रखो फैबुलस। दोनों चीज याद होगी। तो बताओ भाई, कमेंट में बता दो कितने लोग मार्वल के फैन हैं और कितने लोग जानते हैं। अच्छा मुझे बता दो इसका नाम क्या है, इस कैरेक्टर का नाम क्या है, जल्दी से मुझे बता दो कौन सा कैरेक्टर है, और कौन कौन कितने कितने लोग मार्वल के फैन हैं, और किसने इन्फिनिटी वॉर देखी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। चलो अब आता है फसाड। फसाड को क्या बोलते हैं? देखो फसाड का मतलब होता है मुखौटा, इसको पढ़ते हैं फसाड। इसका मतलब होता है मुखौटा, मुखौटा मतलब है फ्रंटेज, इसको बोलते हैं फ्रंटेज, जो मुखौटा होता है। अब देखो कैसे याद रखूंगा। फसाड को देखो फेस एड, देखो फसाड फेस एड, तो फेस में जो हम ऐड करते हैं उसी को तो मुखौटा बोलते हैं। अरे फेस में जो चीज हम ऐड करेंगे उसको तो मुखौटा बोलेंगे। और फेस के कहां करेंगे? पीछे करेंगे, आगे करेंगे। मुखौटे को कहां लगाएंगे? फ्रंट में लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं फ्रंटेज। देखो तुरंत याद हो गया। तो फसाड को ऐसा देखो, फेस में हमने ऐड किया मुखौटा, और कहां करते हैं मुखौटा? आगे ही करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रंटेज। तो फ्रंट में ही हम मुखौटे को ऐड करते हैं, तो फेस में ऐड करते हैं फसाड। ऐड करना मुखौटा अस्सी का मतलब होता है। देखो कितना इजी है। और होता है फसाइल। फसाइल का मतलब क्या होता है? देखो फसाइल, जब हम किसी भी चीज को ओवर सिंप्लीफाइड कर दें, शैलो कर दें, सहज रूप से बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से किसी भी चीज को कर दें, तो उसको बोलते हैं फसाइल। साधारण करना, देखो सिंप्लीफाई तुम सबको पता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो जटिल हो, और सिंप्लीफाई मतलब जो सरल हो, सहज हो। तो ओवर सिंप्लीफाइड मतलब जो बहुत ही ज्यादा सहज हो, सरल हो। शैलो का मतलब होता है जो बहुत ही सहज हो। अच्छा शैलो का एक और मीनिंग होता है छिचला, तो इसका अपोजिट बन जाता है डीप, जो गहरा हो। अच्छा अब फसाइल को कैसा देखोगे? फसाइल फेस इजीली, फेस इजीली, तो जिसको हम सहज रूप से फेस कर सके उसको बोलते हैं फसाइल। विच कैन बी फेस्ड इजीली, तो जिसको हम इजीली फेस कर सकते हैं उसको फसाइल बोलते हैं। तो फसाइल मतलब विच कैन बी फेस इजीली, जिसको हम इजीली फेस कर सकते हैं, ओवर सिंप्लीफाइड हो, शैलो हो, उसको बोलते हैं फसाइल। कैसे याद रखो। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फैसिलिटी। फैसिलिटी मतलब होता है जो स्किलफुल हो, जो जिसपे कौशल हो, जिसपे कोई काम करने की कला हो। तो ऐसे याद रखो, जो स्किलफुल पर्सन होता है उसको हर जगह फैसिलिटी मिलती है। जो स्किलफुल पर्सन होगा उसको तो हर जगह फैसिलिटी मिलेगी, वो उसके कभी लाले नहीं पड़ेंगे, वो कभी मरेगा नहीं ऐसे, वो हर जगह खुश रहेगा, उसको फैसिलिटी मिलेगी। इसलिए बोलता हूं स्किल डेवलप कर लो, मेरे साथ रेगुलर क्लासेस पढ़ते रहो। मैं इतनी मेहनत के साथ तुम्हारे क्लासेस बनाता हूं, हर एक चीज करता हूं, तो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम भी मेहनत करो, स्किलफुल बनो, क्योंकि स्किलफुल लोगों को हर जगह फैसिलिटी मिलती है, उनके लिए कभी कोई कमी नहीं होती है। हाँ जिनमें स्किल नहीं होती है उनको कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है, और जो आगे आने वाला टाइम है वो स्किलफुल ही है भैया। जो स्किल होगी जिसमें, उसको हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। तो स्किल मतलब होता है फैसिलिटी, जो स्किलफुल पर्सन होते हैं उनको हर जगह फैसिलिटी मिलती है। अब आता है फैक्सिमिल। फैक्सिमिल मतलब होता है नकल करना, किसी के रेप्लिका करना। अब देखो रेप्लिका सबको पता है, रेप्लिका मतलब होता है नकल, रेप्लिका मतलब नकल, ये तो सबको पता है। अब फैक्सिमिल को कैसे देखो? फैक्सिमिल को देखो फेस सिमिलर, फैक्सिमिल के सामने आ रही है फेस सिमिलर। देखो फैक्सिमिल फेस सिमिलर, तो जिसका सिमिलर फेस होता है, किसी की नकल होती है, उसी को बोलते हैं रेप्लिका। तो फैक्सिमिल का देखो फेस सिमिलर, तो जब किसी का फेस सिमिलर हो इसका मतलब उसके फेस की नकल है। देखो रेप्लिका है, देखो ये देखो सेम सेम फेस वाले भैया, यकीन नहीं हो रहा है है। तो फेस सिमिलर हो, देखो फैक्सिमिल मतलब फेस सिमिलर हो, उनकी रेप्लिका हो, नकल हो, तो सेम सेम फेस वाले। अब आता है फेयर। फेयर मतलब होता है प्रोग्रेस करना, प्रगति करना, फेयर। अब फेयर कैसा देखो, जो फेयर होता है, देखो इस ये है FAIR, तो जो फेयर होता है मतलब जो ऑनेस्ट पर्सन होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, वो हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है, उन्नति करता है। तो फेयर को कैसा देखो, फेयर जो फेयर व्यक्ति होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, ऑनेस्ट व्यक्ति होता है, वो हमेशा हमेशा प्रोग्रेस करता है लाइफ में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने सीखा ही है। तो जो फेयर व्यक्ति होगा वो हमेशा लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। तो फेयर का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, ऐसे याद रखो। अब आता है फैसिनेट। फैसिनेट मतलब होता है किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, किसी को कैप्टिवेट कर देना, किसी के दिल को अपनी तरफ आकर्षित कर देना, चुरा लेना, वो चीज जो एल्यूरिंग हो। ये सब के सब हमने प्रीवियस क्लास में, मैंने अभी तक आई थिंक 5-10 बार बता चुका है, तो इसलिए फिर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो बच्चे जो इस बार क्लास देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। फैसिनेट मतलब होता है किसी को अपनी तरफ मंत्रमुग्ध कर देना, कैप्टिवेट कर देना, मतलब तुमने उसके दिल को चुरा लिया, अपनी तरफ खींच लिया, कैप्टिवेट कर दिया, पकड़ लिया। अब देखो फैसिनेट को फंसी, तो उसने अपनी मीठी मीठी बातों से लड़की को अपने जाल में फंसा दिया, तो फंसा दिया। देखो फैसिनेट तो फंसाना, तो उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके उस लड़की को अपने जाल में फंसा दिया। फैसिनेट मतलब फंसाना, और इसका अपोजिट भी लड़कियां भी करती है अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके, इससे बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो फैसिनेट को फंसी, फंसाना, तो उसने अपनी
चीटी चुपड़ी बातें करके उसको मंत्रमुग्ध कर दिया, अपने जाल में फंसा दिया। तो फंसाना बोलते हैं फैसिनेट को। ऐसा देखो ये लंडे का देखा जरा, ये देखा आई कांटेक्ट देखो दोनों का है, मतलब पढ़ा लिखा कर ले, IAS बन ले जरा कुछ। अच्छा, अब फैसिनेट से बनता है फैसिनेशन, ये नाउन है इसका। फैसिनेट से बनता है फैसिनेशन, सेम वही है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, अपील करना। ये सब के सब हमने प्रीवियस क्लास में बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैंने याद भी करवाया था, अपील को याद है कपिल, तो कपिल बहुत ही चार्मिंग है, तो उसका मतलब होता है चार्मिंग होना, जो एल्यूरिंग हो। तो कपिल बहुत ही चार्मिंग है और बहुत ही फैसिनेटिंग बातें करता है, सबको हंसी आ जाती है। तो कपिल बड़ा ही चार्मिंग है और बहुत ही फैसिनेटिंग बातें करता है। फैसिनेटिंग से आता है फैसिनेशन, और कपिल बहुत ही चार्मिंग है, तो कपिल से आता है अपील। तो कपिल से आता है अपील, तो कपिल बहुत ही चार्मिंग है और बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग बातें करता है, इसलिए बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सबको पसंद आता है बड़ा, लड़कियों को तो खासकर बहुत पसंद आता है। लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर में और बदतमीजी में काफी डिफरेंस है, तो दोनों के लाइन पता होनी चाहिए किसी को। हाँ, तुम ह्यूमर करो अच्छी बात है, लेकिन उस लाइन को क्रॉस करके बदतमीजी ना करो, बिकॉज दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो फैसिनेटिंग को मतलब होता है जो आकर्षित हो, जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले, मंत्रमुग्ध कर ले। अब आता है फैटल। फैटल मतलब होता है जो बहुत ही घातक हो, जो बहुत ही जानलेवा हो, जो डेडली हो। ये तो सबको पता है, बहुत इजी वर्ड है। ही मेट विद एन फेटल एक्सीडेंट। तो फेटल मतलब जो घातक हो। अब देखो फेटल मतलब देखो कैसा रहा, फटा। फेटल मारा फटा, तो बॉम्ब फटा और सबके सब मर गए, डेड हो गए। तो बॉम्ब फटा और सबके सब डेड हो गए। तो फटा कोई ऐसे को फेटल को फटा, तो बॉम्ब फटा और सबके सब मर गए। तो वो चीज जो डेडली हो, जानलेवा हो, उसी को बोलते हैं हम अपना। अच्छा, फेवर्ड। फेवर्ड का मतलब होता है जो पसंदीदा हो। फेवर मतलब जो हमारे पक्ष में हो, जो हमारा फेवरेट हो, जो हमको पसंद हो। और पसंद को मतलब जिसको हम प्रीफर करें। प्रीफर मतलब होता है प्राथमिकता देना। अब देखो इसी से मैं तुम्हें ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। देखो आई प्रीफर टी टू कॉफी, तो प्रीफर हमेशा अपने साथ टी टू लेता है, ये तुम्हारे ग्रामर में आता है। वहां पे देता है देन, और देन गलत होता है। प्रीफर हमेशा अपने साथ टू लेता है। तो ये सब के सब हम ग्रामर के सीरीज में पढ़ने वाले हैं, हमारे ग्रामर की सीरीज आने वाली है। सच बता रहा हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है। जैसे तो खैर अभी तक तो वही टिका होगा जो पढ़ने वाला होगा, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारी इतनी धमाकेदार ग्रामर की सीरीज आने वाली है। ये सब के सब चीजें मैं इस पर कवर करवाऊंगा A to Z। तो प्रीफर मतलब होता है प्राथमिकता देना। तो मैं प्राथमिकता देता हूँ चाय को कॉफी से, मतलब अगर चाय और कॉफी दोनों होगी तो मैं चाय को चूज करूंगा, बिकॉज आई एम इंडियन। मैं इंडियन हूँ भैया। तो प्रीफर मतलब होता है जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम प्राथमिकता देते हैं, जो हमारे फेवर में हो, जो हमारे फेवरेट हो, जो हमारे पक्ष में हो। चलो बहुत ही इजी वर्ड है। अब आता है फेन। फेन मतलब होता है बहाना करना, प्रिटेंड करना। तो प्रिटेंड मतलब सबको पता है, ही प्रिटेंड टू बी अ गुड पर्सन। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो अच्छा लड़का है, लेकिन वो है नहीं। तो प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, तो सबको पता है, डिसीव होता है। अच्छा, लेकिन फेन को कैसे, फेन तो फेन कैसे, फेना ही लेना। तुम ऐड देखते हो ना, फेना वॉशिंग पाउडर फेना, हाँ, तो फेना ही लेना आता है, फेना ही लेना। तो ये बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात है, बहाने करने वाली बात है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो फेना के ऐड करते हैं, फेना ही लेना। अब तुम ये बताओ क्या खुद वो फेना यूज करते होंगे? नहीं करते, हमको पागल बनाते हैं वो तो बहाना करना, इसका मतलब है झूठ बोलना। तो फेन मतलब होता है फेना ही लेना, ऐसा देखो। तो फेन मतलब फेना ही लेना। तो जो एक्ट्रेस होती है टेलीविजन में, जो एक्टर लोग होते हैं, वो बहाना बनाते हैं कि तुम ये ले लो, और खुद यूज नहीं करते। खुद तो पता नहीं कौन सा ब्रांड यूज करते होंगे, लेकिन हमको यहाँ झूठ बोलते हैं, बहाना बनाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि वो इसी को यूज करते हैं। देखोगे ना एड में, उसी से फेना ही यूज करके वो पूरा अपना कपड़े धोते हैं, बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। तो बहानेबाजी करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो फेना यूज करते हैं, लेकिन वो फेना यूज नहीं करते। तो फेन को ऐसा को फेना ही लेना। तो जो बड़े बड़े एक्टर लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं, बहाना करते हैं। आता है, अब आता है फेलिटेटेड। फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेट मतलब होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, सम्मान करना। अरे जब तुमने देखा होगा, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो लोग टोपी पहन के करते नहीं है, तो फेलिसिटेशन उसको बोलते हैं, जो पूरी एक तुम्हारी सेलिब्रेशन होता है। तो फेलिसिटेट मतलब होता है सम्मानित करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। तो ऐसे देखो, फेलिसिटेट को फेस्टिवल, फेलिसिटेट फेस्टिवल। तो फेस्टिवल में हम सबको सम्मानित करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, सबको मैसेज करते हैं जैसे हैप्पी होली आने वाली है, तो सबको होली की शुभकामनाएं। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो फेलिसिटेट को फेस्टिवल से। तो जब कोई फेस्टिवल आता है तो सबको हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सम्मान करते हैं सबका, और सबको मैसेज करते हैं, विश करते हैं सबको। अब आता है फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मतलब उत्सव का समय होना, सेलिब्रेट करना, मनाना। तो फेस्टिविटी हो जाता है, फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो जो फेस्टिवल होते हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब तुम्हें पता है होली आने वाली 2 दिन बाद, तो कितना मजा आएगा, है ना। तो सबको होली की फिर से बोल रहा हूँ शुभकामनाएं, अच्छे से मनाना, अपना ख्याल रखना, और देखो पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तुम रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो। अब लोग बोलेंगे सर एक दिन तो मिलता ही है, साल में एक बार आता है, तो एंजॉय ना करें। अरे बिल्कुल करो, 100% करो अपना, लेकिन तुम सुबह का टाइम थोड़ा करोगे 4 बजे। तो 4 बजे उठ के 2-3 घंटा पढ़ लो, उसका पूरा एंजॉय करना, और अपनी सेफ्टी तो अपने पास ही रखना, ठीक है। तो दोनों काम करो, मल्टीटास्कर बनो, छोड़ने वाला मत बनो, पकड़ने वाला बनो। ऐसा नहीं एक काम करने के लिए वो काम छोड़ना है, नहीं, पकड़ने वाला बनो कि तुम दोनों काम कर सकते हो। अपने कैपेसिटी को बढ़ाओ, ऐसी कैपेसिटी बनाओ कि तुम दोनों के दोनों काम कर सकते हो। तो फेस्टिविटी को ऐसा देखो, फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और फेस्टिवल में ही हम
एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तो फेलिसिटेट मतलब होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, सम्मानित करना। अब नेक्स्ट है फेच करना। फेच मतलब होता है लाना। दे फेच डेटा फ्रॉम विलेज, वो विलेज से डेटा को लेके आए, तो फेच मतलब होता है लाना। ब्रिंग मतलब भी लाना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास वाटर का लेके आओ, पानी का लेके आओ। तो ब्रिंग मतलब लाना, फेच मतलब भी लाना। अब फेच को कैसे याद रखोगे, देखो जाओ फटाफट से बॉल लेकर, देखो फेच को फटाफट, फेच को फटाफट। तो हम कुत्ते को बोलते हैं ना, जाओ बॉल फेंकते हैं, जाओ फटाफट से बॉल लेके आ जाओ। और कुत्ता भी सोचता होगा साला इसने यार बॉल क्यों ला रहा है, अभी तो लेके आया, फिर इसने फेंक दी बॉल, नहीं लेके आ रहा मैं। तो फेच को फटाफट, जाओ फटाफट से बॉल लेके आओ, तो उसका मतलब है आना, लेके आना किसी चीज को। अब बात करते हैं फिक्शन। अरे फिक्शन सबको पता है, जो कल्पना हो, पूरी कल्पना हो, इमेजिनेशन हो, फैंटेसी हो, जो सच ना हो। बिल्डिंग कैसल इन द स्काई, बहुत सारे इसके इडियम फ्रेज भी यूज होते हैं। तो फिक्शन मतलब होता है जो झूठा हो। जैसे देखो ये स्टोरीज होती है ना, अ थर्स्टी क्रॉ, तो इसका मतलब ये कैसे स्टोरीज हैं, सच थोड़े हैं, ये तो फिक्शनल है। तो जो तुम मूवी देखते हो साइंस फिक्शन, तो साइंस फिक्शन मतलब जो साइंस पे बेस्ड नकली स्टोरी हो। और कुछ कुछ होते हैं जो ट्रू स्टोरी में बेस्ड होते हैं। जैसे तुमने उरी मूवी देखी होगी, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक वाली, तो सच्ची घटना पे आधारित है। लेकिन जैसे तुमने मिल्खा सिंह देखी होगी, वो भी सच्ची घटना पे आधारित है। लेकिन जो और मूवी देखते हो तो कैसे मूवीज होती है, फिक्शनल मूवी होती है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो लिखा होता है सारे के सारे कैरेक्टर्स जो प्ले करें वो फिक्शनल है, फिक्शनल में काल्पनिक है, जो सच नहीं है, हमारी फैंटेसी है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारी पूरी कल्पना है। अब आता है फिलिप। फिलिप मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को बूस्ट करना, किसी को इनकरेज करना, किसी का उत्साह को बढ़ा देना, उसको बोलते फिलिप करना। अब देखो फिलिप को ऐसे को दिलीप, फिलिप दिलीप, तो दिलीप ट्रॉफी मिलती है, फिलिप को दिलीप ट्रॉफी। तो आप बताओ किस स्पोर्ट्स में दिलीप ट्रॉफी मिलती है। वैसे तो देख के बता दिया है, लेकिन जल्दी से कमेंट बता दो कि दिलीप ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स में मिलती है। तो फिलिप को से जाता है दिलीप। तो जो दिलीप ट्रॉफी दी जाती है प्लेयर्स को, वो इसलिए दी जाती है ताकि प्लेयर्स का बूस्ट मिले, प्लेयर को उनको इनकरेजमेंट मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उनका जोश बढ़े। तो जोश बढ़ाने के लिए ही तो प्राइज दिए जाते हैं, ट्रॉफी दी जाती है कि अगर किसी को ट्रॉफी मिल गई तो और ज्यादा उसको जोश आएगा, वो और मेहनत करेगा। तो फिलिप को जाता है दिलीप। तो दिलीप ट्रॉफी जो दी जाती है वो प्लेयर्स का प्रोत्साहित बढ़ाने के लिए दी जाती है, उनको बूस्ट करने के लिए दी जाती है। ऐसे याद रखो, तुरंत याद हो जाएगा। अब आता है फाइनल। फाइनल मतलब होता है जो आखिरी हो, जो कंक्लूडिंग हो। तो कंक्लूड बना है कंक्लूड से, ये हमने पहले भी वर्ड्स पढ़े हैं सारे के सारे क्लास में। कंक्लूड मतलब होता है जो कंक्लूजन हो, जो सार हो, जो लास्ट हो, जो समरी हो किसी भी चीज का, जो क्लाइमेक्स हो। तो जो भी चीज जब लास्ट में जो आखिरी पार्ट होता है उसको बोलते हैं कंक्लूजन, कंक्लूड, सारांश, समरी, उसको बोलते हैं फाइनल, जो फाइनल हो। देखो इंडिया और उसका पाकिस्तान का फाइनल है, अभी हुआ था, इंडिया तो जीते, खैर पाकिस्तान का नहीं हुआ, पाकिस्तान तो पहली बार हो गया। अब आता है फीसर। फीसर मतलब होता है जो दरार हो, जिसको हम क्लीवेज भी बोलते हैं। तो फीसर मतलब होता है जो दरार हो, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। जैसे किसी ने बटन खोले होते हैं तो हम बोलते हैं अपने क्या क्लीवेज दिखा रहा है, इसीलिए इसको क्लीवेज बोलते हैं। अब जो समझने वाले होंगे समझ गए हैं। हाँ, तो क्लीवेज उसको इसलिए बोलते हैं कि जो दरार होती है। अब फिशर को कैसा देखेंगे, देखो फिशर, देखो फिश मतलब मछली, श्योर, श्योर मतलब होता है पक्का। तो हम बोल रहे हैं मछली पक्का दरार में ही होगी। तो मछली जो होती है वो दरार में छुप जाती है, वहीं से पकड़ते हैं। तो देखो फिशर, फिश, मछली, श्योर मतलब पक्का, तो फिश पक्का दरार में ही होगी, तो फिशर मतलब होता है दरार। ऐसे याद रखो, फिश पक्का दरार में ही होगी, तो फिशर मतलब दरार। और फिश को क्लीन करके खाना, क्लीवेज, फिश को क्लीन करके खाना, ऐसे याद रखो। तो दोनों की दोनों चीजें याद होगी तुम्हें। अब आता है फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड बहुत बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लैबरगैस्टेड। इसका मतलब है जब तुम चौंक जाते हो, स्तंभित रह जाते हो, बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हो, एस्टोनिश हो जाते हो। अब एस्टोनिश को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, उसने ऐसा स्टंट किया, एस्टोनिश, उसने ऐसा स्टंट किया कि सबके सब चौंक गए, हक्के बक्के रह गए, शॉक्ड हो गए। डम फाउंडेड का मतलब ये होता है, देखो इसको कैसे याद रखो, डम को मतलब होता है जो बिल्कुल बुद्धू हो, बेकार हो, नालायक हो, और फाउंड मतलब है पाया। तो अगर हम किसी डम से मिल जाए, किसी डम को फाउंड कर लिया, तो उसको देख के हम बिल्कुल चकित हो जाते हैं, भैया इतना डम भी कोई हो सकता है। तो डम फाउंडेड मतलब जब हम किसी डम से मिले, उसको फाउंड करें, तो उस डम को देख के हम कैसे आते हैं, बिल्कुल चकित हो जाते हैं, भैया इतना गधा, इतना गमार भी कोई हो सकता है। तो उसको बोलते हैं डम फाउंडेड। तो डम को हमने फाउंड किया, तो डम कैसा था, क्या देख के लगा उसको, हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, तो डम फाउंडेड उसको बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं फ्लैबरगैस्टेड। तो वो फ्लेवर को लैब गैस, तो फ्लैबरगैस्टेड लैब गैस। तो लैब में गैस लीक होने के कारण सबके सब लोग अचंभित रह गए कि भाई कैसे गैस लीक होगी। तो फ्लैबरगैस्टेड, तो लैब में गैस लीक होने के कारण सबके सब लोग बिल्कुल अचंभित हो गए, चकित हो गए, एस्टोनिश हो गए, भैया ये गैस लीक कैसे हुई। जैसे तुमने भोपाल गैस ट्रेजेडी भी सुना होगा, जिसपे हमने मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी और सबके सब लोग बिल्कुल भौचक्के हो गए थे। जब पूरे न्यूज फैली हर जगह, तो सबके सब लोग शॉक हो गए, बिल्कुल एस्टोनिश हो गए देख के कि भैया ये हादसा हुआ कैसे, ये ट्रेजेडी हुई कैसे जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो फ्लेवर गैस
लैब से जब गैस लीक हो जाए तो सबके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब होता है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही शर्मनाक हो, प्रत्यक्ष हो और प्रत्यक्ष रूप से अपमानजनक हो, मतलब किसी का अपमान करना, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। इसको बोलते हैं एट्रोशियस। अब देखो एट्रोशियस बना है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी को हमने पहले भी याद किया था। एट्रोसिटी को याद किया था मेट्रो सिटी। जो मेट्रो सिटी होती है, महानगर होता है, वहां पे हमेशा वायलेंस होता है, ऐसे याद किया था। तो एट्रोसिटी को याद किया था मेट्रो सिटी से। तो जो मेट्रो सिटी होती है, महानगर होता है, वहां हमेशा वायलेंस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जो कि बड़ी शर्मनाक चीज है। तो एट्रोशियस को तो हमने याद कर दिया था पहले। अब बात करते हैं फ्लैग्रेंट। तो फ्लैग्रेंट कैसा, देखो फ्लैग मतलब झंडा और रन मतलब भागना। तो अगर कोई हमारा झंडा लेके भाग जाए तो ये हमारे लिए बड़ी ही शर्मनाक बात होगी। मान लो कहीं पे हमने झंडा गाड़ा है, अपना फ्लैग गाड़ा है इंडिया का, और कोई उस झंडे को लेके भाग जाए तो ये कैसी बात होगी हमारे लिए, बड़ी ही शर्मनाक बात होगी। तो फ्लैग्रेंट मतलब होता है फ्लैग पकड़ के वो रन भाग गया, इसका मतलब ये बड़ी शर्मनाक बात है। एट्रोशियस मेट्रो सिटी, एट्रोसिटी मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी में बहुत ही वायलेंस होता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक चीज है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। होता है फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है वो व्यक्ति जो विशिष्ट हो, तो विशिष्ट योग्यता जिसमें होती है, जिसमें टैलेंट होता है, उसी को बोलते हैं हम ना फ्लेयर, तो जिसमें टैलेंट होता है। तो ऐसे देखो फ्लेयर पेन आती है, सबने यूज की होगी फ्लेयर पेन, ऋतिक रोशन इसका ऐड करते थे। तो फ्लेयर पेन, तो ऐसा को जो फ्लेयर पेन होती है उसको केवल टैलेंटेड लोग ही यूज करते हैं। तो फ्लेयर मतलब होता है टैलेंटेड। तो फ्लेयर पेन जो होती है उसका यूज केवल टैलेंटेड लोग ही करते हैं। तो ऐसे याद रखो। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था। सबसे पहले एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट करना, किसी को क्लियर करना, किसी को लूसिड करना। लूसिड को सीआईडी, तो सीआईडी ने केस को क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। एक्सप्लिसिट तो सिट एंड एक्सप्लेन क्लियरली, बैठो और आराम से एक्सप्लेन करो कि भाई क्या हुआ है, क्लियरली बताओ। जैसे ये था, पानी पी लो, थक गई होंगी बात करते करते। एक्सपोज, एक्सपोज मतलब होता है किसी को बेनकाब करना, किसी का राज खोलना, रिवील करना। तो स्पिल द बीन्स, किसी के सीक्रेट को बता देना। एक्सपोजिटरी भी उसी से बनाए, किसी को एक्सपोज करना। जब हम किसी को एक्सपोज करेंगे तो फिर उसको उसके बारे में एक्सप्लेन भी तो करेंगे, उसका वर्णन भी तो करेंगे। तो ऐसी चीज जिसका वर्णन हो सके उसी को बोलते हैं एक्सपोजिटरी, जिसको एक्सपोज करके उसका वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसी को बोलते हैं इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट मतलब होता है, जैसे आता है ना इलुस्ट्रेट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का वर्णन करो, बताओ, डिस्क्राइब करो, तो इलुस्ट्रेट उसी को बोलते हैं। अब आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब किसी से कोई चीज निकाल देना, खींच लेना, विड्रॉ कर लेना। हमारे बैंक में रुपए जाते हैं क्रेडिट, और हम बैंक से रुपए निकाल देते हैं, तो विड्रॉ, निकालना, विड्रॉ करना। एक्सट्रैक्ट तो एक्स्ट्रा एक्ट, तो जो एक्स्ट्रा एक्टिंग करता है उसके 50 रुपए काट देते हैं, उससे उसके जो क्लिप होती है एक्स्ट्रा एक्टिंग, उसको डायरेक्टर टीवी से अपनी मूवी से निकाल देता है। तो एक्स्ट्रा एक्ट को हमने निकाल दिया। एक्स्ट्रा वेगेंट तो जिसका एक्स्ट्रा वजन हो, तो जिसका एक्स्ट्रा वजन बढ़ जाए खा पी के, मतलब जो बहुत वेस्ट कर रहा है रुपए खाने पीने में, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। स्पेंड थ्रिफ्ट, उसको बोलते हैं एक्सपेंसिव, जो बहुत ही महंगा हो। इसका अपोजिट होता है जो फ्रूगल हो, किफायती हो। अच्छा, एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट को ऐसा देखो एक्स्ट्रा कट, तो जो एक्स्ट्रा था उसको कट करके हमने निकाल दिया, मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कट करके रिमूव कर दिया, निकाल दिया, मुक्त कर दिया, उसको फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा जो बोलता है, जो एक्स्ट्रा टॉकेटिव होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। जो बिल्कुल नहीं बोलता उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी, और उसके बीच का जो होता है वो होता है एम्बिवर्ट, जिसमें दोनों की दोनों क्वालिटीज मिक्स होती है। जितने हमारे 80% लोग रहते हैं, जो हमको पसंद होता है उसके सामने एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, और जो हमको पसंद नहीं होता उसके सामने इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। और एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट मतलब होता है वो चीज जो बड़ी उत्सुक हो, जो एगर हो, जो बड़ी शानदार हो। तो एक्सुबरेंट को एक्सुबा, अजूबा, अजूबा, अजूबा। तो जो अजूबा मूवी थी वो बड़ी ही शानदार थी, इसलिए उस मूवी को देखने के लिए हम हमेशा ललायत रहते थे, उत्सुक रहते थे, ईगर रहते थे। बहुत अच्छी मूवी थी, जादू टूना इसमें था। और एक्सूड, एक्सूड मतलब होता है रिसना या टपकना, जिसको हम ओस भी बोलते हैं। तो एक्सूड को एक्सो बार, जो हमारा विम बार होता है, एक्सो बार होता है, उसको हम बंद करके रखते हैं ताकि उसमें पानी ना टपक जाए, ओस ना टपक जाए, इसलिए हम उसको बंद करके रखते हैं ताकि वो ठीक रहे। फैबुलस मतलब होता है जो शानदार हो, जो मार्वेलस हो। तो मार्वल की मूवी, मार्वल यूनिवर्स की मूवी हमेशा बहुत ही शानदार होती है क्योंकि हम उसके फैन हैं। तो मार्वल यूनिवर्स के हम फैन हैं क्योंकि उसकी मूवी बड़ी शानदार होती है। तो मार्वल यूनिवर्स के हम बड़े ही फैन हैं। तो मार्वल से को मार्वेलस और फैन से को फैबुलस। तो मार्वल यूनिवर्स के हम फैन हैं क्योंकि वो शानदार मूवी बनाता है। अब फसाड, फसाड मतलब होता है मुखौटा, जो फ्रंटेज, जो हम फ्रंट पे पहनते हैं। तो फसाड को फेस ऐड, फसाड फेस ऐड, तो फेस पे हम ऐड करते हैं किसको, मुखौटा को। और फेस कहां करते हैं, अरे फ्रंट में ही तो करेंगे, तो फ्रंटेज इसी को बोलते हैं। देखो सारी चीजें याद होगी। आता है फसाइल, फसाइल मतलब होता है सहज, जो और सिंप्लीफाई हो, जो बिल्कुल ही सरल हो, साधारण हो। सिंप्लीफाई मतलब जो बहुत ही इजी हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जो जटिल हो। तो ओवर सिंप्लीफाइड हो, जो शैलो हो, उसको बोलते हैं फसाइल। फसाइल को फेस इजीली, विच कैन बी फेस इजीली इज कॉल्ड फसाइल, ऐसे याद रखो। तो विच कैन बी फेस इजीली, जिसको हम इजीली फेस कर सके। फैसिलिटी, तो उसको कैसा है, जो स्किल्ड, जो स्किलफुल पर्सन होता है उसको हर जगह फैसिलिटी मिलती है। जो कौशल व्यक्ति होता है वो कहीं भी मस्ती से रहता है। अब बताए फैक्सिमाइल, फैक्सिमाइल को कैसा है, फैक्सिमाइल को नकल, जो किसी का रेप्लिका हो। अब रेप्लिका मतलब होता है जो नकल हो, रिपीट से बनाए, रिपीट। तो जो रेप्लिका होते हैं वो किसी की नकल होती है,
जिसको हम बोलते हैं किसी की नकल करना, एप करना। अच्छा, अब फैक्सिमाइल को कैसे को फेस सिमिलर, फैक्सिमिल, फेस सिमिलर, फैक्सिमिल, फेस सिमिलर, तो जिसका फेस सिमिलर हो, जिसका रेप्लिका हो, उसको बोलते हैं फैक्सिमाइल। फेयर, और फेयर मतलब प्रगति करना, ग्रो करना, प्रोग्रेस करना। तो जो फेयर इंसान होता है, जो ऑनेस्ट ईमानदार इंसान होता है, वो हमेशा लाइफ में ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है। फिर आता है फैसिनेट, फैसिनेट मतलब होता है किसी को मंत्रमुग्ध कर देना, कैप्टिवेट कर देना, अपने जाल में फंसा देना किसी को। तो फैसिनेट, फंसा देना। तो उसने अपनी चीनी चौड़ी बातों पे उस लड़की को फंसा दिया, तो फैसिनेट मतलब फंसा देना, मंत्रमुग्ध कर देना। देखो इस लड़की को देखो जरा। आता है फैसिनेशन, उसी से बना है फैसिनेशन। फैसिनेशन मतलब जो अट्रैक्टेड हो, जो बड़ा ही अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो, अपील हो। तो कपिल बहुत ही चार्मिंग है, तो अपील का तो कपिल, तो कपिल बड़ी ही चार्मिंग है, तो उसका मतलब चार्मिंग भी होता है और बहुत ही फैसिनेटिंग बातें करते हैं, तभी तो इतने सारे लोग फैन हैं, इतने रुपए कमाते हैं। अब आता है फेटल। फेटल मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही घातक हो, जो जानलेवा हो, जो डेडली हो। फेटल, देखो फेटल बना है फटा, तो बॉम्ब फटा और सबके सब मर गए। तो बॉम्ब कैसा होता है? बड़ा ही जानलेवा होता है बॉम्ब फटना। अब आता है फेवर्ड। फेवर्ड मतलब जो हमारे पक्ष में हो, जो हमारा फेवरेट हो, जो हमको पसंद हो, जो हमारा पसंदीदा हो, जो जिसको हम प्रीफर करें। प्रीफर मतलब प्राथमिकता देना, प्रीफरेबल। तो आई प्रीफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी से ज्यादा किसको पसंद करता हूँ? टी को पसंद करता हूँ। तो टी मेरी फेवरेट है। वैसे भी हम इंडियन लवर हैं, चाय के बिना तो काम चलता ही नहीं है, लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए, मजाक कर रहा हूँ, चाय नहीं पीनी क्योंकि उसमें शुगर होता है, चाय खराब होती है। अगर पीना है तो ग्रीन टी पियो, अच्छी है सेहत के लिए, और थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो। अब आता है फेन। फेन मतलब होता है बहाना करना। फेन मतलब बहाना करना, प्रिटेंड करना। तो प्रिटेंड का मतलब तो सबको पता ही है, लेकिन फेन को ऐसे को फेना, तो फेना ही लेना, ऐड आता है फेना ही लेना। तो ये प्रिटेंड करते हैं जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं कि हम यूज कर रहे हैं। देखो सेलिब्रिटी जो दिखाते हैं, जैसे विमल केसरी है तो सेलिब्रिटी खुद ही खाते हैं इसको, तो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि हम भी इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वो असली में करते नहीं है, वो सिर्फ सीधे झूठ बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। आता है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मतलब होता है किसी का सम्मान करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना किसी को, फेलिसिटेट। और फेलिसिटेट को फेस्टिवल, तो फेस्टिवल में हम दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सबको विश करते हैं, सबको मैसेज करते हैं। अब आता है फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मतलब होता है किसी को मनाना, सेलिब्रेट करना। उत्सव में जो हम मनाते हैं उसको बोलते हैं फेस्टिविटी। तो फेस्टिवल में हम उसको मनाते ही हैं, काम करते हैं मनाने का, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल को। अब तुम होली को अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। मतलब फेच, फेच मतलब होता है लाना, ब्रिंग करना। अभी मैंने बताया भी था, ब्रिंग में ग्लास ऑफ वाटर, जैसे पानी को लाना, तो किसी चीज को लाना। तो फेच को याद रखो फटाफट, तो जाओ फटाफट से बॉल लेके आ जाओ। तो कुत्ते को बोलते ना फेच द बॉल, जल्दी से जाओ और बॉल लेके मिलने आ जाओ। आता है फिक्शन। फिक्शन मतलब जो काल्पनिक हो, जो इमेजिनेशन हो, जो झूठा हो और जो सच ना हो, तो फिक्शन उसी को बोलते हैं। अब आता है फिलिप। फिलिप मतलब किसी को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, किसी को जोश लाना, किसी को बूस्ट करना कॉन्फिडेंस को। तो फिलिप को याद होगा दिलीप। तो जो दिलीप ट्रॉफी मिलती है हमको, किस गेम में मिलती है कमेंट करके बता दो, वैसे तुम इनको पहचान नहीं होंगे। तो जो दिलीप ट्रॉफी मिलती है, ट्रॉफी गेम में इसलिए मिलती है ताकि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, उनको एक्स्ट्रा बूस्ट मिले। अब आता फाइनल। फाइनल मतलब जो आखिरी हो, जो कंक्लूड हो, जो कंक्लूजन हो, जो कंक्लूडिंग हो, जो सार हो, जो समरी हो, जो लास्ट में हम बोलते हैं समरी, फाइनल। अब फिशर। फिशर मतलब होता है जो दरार हो। तो फिशर को ऐसा फिश श्योर, तो पक्की बात है कि फिश कहाँ होगी? दरार में ही होगी। तो उसको अच्छे से खाना, क्लीन करके खाना, क्लीवेज उसको बोलते हैं, जहां पे दरार हो। फ्लेवर गैस्टेड। फ्लेवर गैस्टेड मतलब लैब से गैस लीक होने के कारण सबके सब बहुत चक्के रह गए, एस्टोनिश हो गए। एस्टोनिश को ऐसे याद रखा था, स्टंट, उसने ऐसा स्टंट किया, एस्टोनिश, उसने ऐसा स्टंट किया कि सबके सब हक्के बक्के रह गए। डंप फाउंडेड। डंप मतलब जो गधा हो, तो गधे को हमने जब खोजा तो उस गधे को देख के हम कैसे हो गए? बहुत चक्के रह गए। अच्छा, अब आगे बात हैं फ्लैग्रेंट। तो अगर हमारे कोई फ्लैग को लेके रन भाग जाए तो वो हमारे लिए बड़ी अपमानजनक बात होगी। और एट्रोसिस को याद है, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब मेट्रोसिटी। मेट्रोसिटी में बहुत ही लड़ाई होती है, जो कि बड़ी अपमानजनक बात है। और फ्लेयर मतलब होता है वो जो टैलेंटेड हो, जिसमें कोई योग्यता हो। तो फ्लेयर पेन कौन लोग यूज करते हैं? जो बड़े ही विशिष्ट होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, वही फ्लेयर को यूज करते हैं। ऐसे इसको याद रखना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें सच में पसंद आई और तुम्हें वैल्यू मिली तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे और ज्यादा अच्छे कंटेंट के और जोश के साथ। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, बिकॉज जल्दी से हमारी ग्रामर की सीरीज आने वाली है, जिसमें मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से एडवांस हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर किसी ने पेड कंटेंट नहीं लिया है तो यहां से देख लेना, सच बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियोस को, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि सब तक ये वैल्यू पहुंचे। तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं